नमस्कार। आज का किस्सा एक विवाहित महिला के संबंध में है। एक दिन की बात है, मैं अपने अधिवक्ता चेंबर में बैठा था, बड़ा ही फुर्सत से बैठा था। वहीं पर लगभग वही शाम को 4 बजे के बाद 2 महिलाएं आईं, जिसमें दूसरी महिला ने पहली महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वकील साहब, ये जो हमारे साथ आई हैं ये बहुत परेशान है। तो हमने कहा क्या हुआ? तो उसने बताया, हमारी शादी हुए कई वर्ष हो चुके हैं, पति हमारा हमसे किसी प्रकार कोई संपर्क नहीं रखना चाहता है। शादी होके जब हम ससुराल पहुंचे, बस थोड़े दिन ही उसके साथ रहे, उसके बाद वो हम विदा होके अपने मायके चले आए। और उसने उस बीच जितना भी व्यवहार हमारे साथ किया, हमको परेशान किया, मारा पीटा, जो भी हमने अपने परिवार में भी बताया। तो परिवार ने यही कहा कि बेटा, ससुराल पक्ष है, पति है तुम्हारा, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई। लेकिन पति ऐसा निकला कि वो हमको अपने पास रखना ही नहीं चाहता था, उसने बताया। तो हमने कहा आप चाहती क्या हैं आप? तो कहा कि बस हमारे नाम लगा है कि हम विवाहित हैं। तो हमने कहा क्या करती क्या हैं आप? कहने लगी कि मायके पक्ष में कोई ऐसा है नहीं जो हमको बैठाल के खिलाए, तो हम स्वयं दूसरों के यहाँ घर घर जाकर मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं हम अपना भरण पोषण कर पाते हैं। और जो हमारा पति है, ना ही हमें रखना चाहता है, ना ही हमें छोड़ना चाहता है। हम तो बड़ा बीच मझधार में फंसे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में बताइए बाबूजी, हम क्या करें? हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो हमने कहा पहले आप ऐसा करिए, आप अपने पति से बात करिए, हो सकता है। तो उसने कहा कि नहीं, हमारा पति, हमने हर चीज करके देख लिया, हमारा पति हमको रखना ही नहीं चाहता। तो हमने कहा कोई कमी होगी? कहीं कमी बाबूजी 1% नहीं है, कमी जितनी है सब सारी उसी की है। वो जिम्मेदारी अब वो ये नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम कमा के उसको खिलाएं। बताइए, हमारा पति हम चाहता है कि हम मेहनत मजदूरी करें, उसको हम खिलाएं उल्टा। चलो ठीक है, हम खिला भी देंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन वो रहेगा नहीं, हमारे साथ रहेगा नहीं, ना ही अपने साथ रखना चाहता है। तो हमने कहा ठीक है बेटा, फिर क्या डाइवोर्स चाहिए आपको, संबंध विच्छेद करना चाहेंगी? कहा बाबूजी हाँ यही करवा दें आप, मतलब इससे छुटकारा दिलवा दें। हमने कहा फिर क्या करेंगे आप? फिर कहा देखेंगे, हमारी भी जिंदगी है भाई, हम जिस हिसाब से, भाई इससे हमारा छुटकारा मिल जाएगा, हमारी अपनी जिंदगी, हम अपना जिस हिसाब से जिए। हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने कहा बेटा डाइवोर्स में तो खर्चा होगा, वहां पूरा एक दावा बनता है बेटा, पैसा सा लगता है थोड़ा बहुत। तो कहा बाबूजी, हमने अपनी स्थिति आपको बता दी है, हम किसी तरीके से मजदूरी करके हम अपना पेट पालते हैं। मायके पक्ष में हमको एक कमरा मिला हुआ, हम उसी में रहते हैं, खाना पीना हमारा बाबूजी अलग है। तो हमने कहा फिर, तो हमने कहा ठीक है, चलो हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं आप थाने के लिए। कहा ठीक बाबूजी, ऐसे कर लें आप। हमने उसमें सब मेंशन किया। थाने एप्लीकेशन वो जाती है, उसका पति
थाने बुलाया जाता है, थोड़ा टाइट कर दिया जाता है, क्योंकि पारिवारिक मैटर है तो सभी चाहते हैं कि दोनों आपस में मिलके चलें। लेकिन उस एप्लीकेशन में कुछ उसका भला नहीं होता है। फिर उनके पति साहब क्या करने लगे, हर माह उसके जहां वो रहती थी वो आते थे। जैसा उसने हमको बताया, उसने बताया कि अब वो क्या करते हैं, अब हम जहां रहते हैं मायके में वहीं आ जाते हैं, 3-4 दिन हमारे साथ रहते हैं। 3-4 दिन हमारे साथ रहते हैं, खाते हैं, और जो भी हम महीने में जो भी हम पैदा करते हैं रुपया पैसा, हमसे सब सारा रुपया पैसा छीन लेता है, और छीन के 3-4 दिन रह के और फिर चला जाता है, और फिर जब महीना पूरा हो जाता है वो फिर आ जाता है 3-4 दिन के लिए। तो कहा ये स्थिति अब उत्पन्न हो गई है। अब तो पहले तो परेशान थे ही, अब हमको परेशान ज्यादा कर दिया है। मतलब 3-4 दिन रुकना, और रुकने के बाद जो भी हम कमा पाते हैं वो सारा पैसा छीन लेता है और लग जाता है। ये इसका कार्यक्रम शुरू हो गया। फिर भाई हमने एप्लीकेशन दी उसकी, और सब सिजरा उसमें बताया, उसकी सारी तकलीफें दी बताई। फिर ऐसे चल गया। लेकिन हम हर स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाते चले गए, और हर चीज मेंशन करते रहे कि आज चौथी एप्लीकेशन है, 5वीं है, 6ठी है, इस तरीके से बढ़ाते चले गए। चूंकि अधिकारी वर्ग जो होता है वो बार बार जब कोई प्रार्थना पत्र एक जैसा आ रहा होता है तो ऐसा नहीं है, वहां भी इंसान बैठे हैं और वो भी चाहते हैं कि कुछ न कुछ भला हो जाए। तो उसमें फिर वो बुलाए गए और ज्यादा टाइट कर दिए गए। वो इतना टाइट कर दिए गए कि वो उन्होंने कहा कि हम अब रखेंगे नहीं। फिर ऐसी स्थिति में उनकी एक सुलह हो गई। हालांकि उसने महिला ने कहा, पीड़ित महिला ने कहा कि अगर अब भी वक्त है सुधर जाओ। अपने पति से कहा कि हम बताइए, हमारी शादी आपके साथ हुई है, आपका पूरा फर्ज बनता है कि हमारी देखभाल करना, हमारा भी फर्ज बनता है आपकी सेवा करना। आप अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएंगे, और हम अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हैं, तो आप पीछे क्यों? तो बात ये निकल के आई कि उसने अपनी पत्नी को मन से निकाल चुका था। उसने कहा अपनी पत्नी से कि ऐसा है, हम आपको रख नहीं पाएंगे, अब आप चाहे जो करें, आप हमें छोड़ें, डाइवोर्स दें या दूसरा विवाह कर ले, कुछ भी कर ले, हमसे अब कोई मतलब नहीं। वो आई हमारे पास, कहा थाने में ऐसी बात उसने कहा है, और अब बाबूजी बताइए। और हम भी चाहते हैं ये रोज रोज का हमारा सरदर्द खत्म हो जाए। हम कई साल से हम घुट घुट कर जी रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं। पता नहीं कैसे हमारा जीवन चल रहा है। एक तो हमारा संघर्ष, और ऊपर से हमारे जीवन में अवरोध हमारा पति बना है, न रखना चाहता है न छोड़ना चाहता है। तो हमने कहा चलो अब क्या बता रहे हैं। तो कहा है कि वो उन्होंने बताया हम रख नहीं पाएंगे आपको। तो हमने कहा चलो ठीक है, सुलह समझौता कर लो आप आराम से। फिर उनका सुलह समझौता होता है। फिर कहा बाबूजी ऐसा करो, ये डाइवोर्स जरूरी है, जैसे मतलब संबंध विच्छेद जरूरी है। तो हमने कहा चलो ठीक है बेटा, ये भी कर लो। हम कहे फिर क्या करोगी? फिर कहे हमारा अपना जीवन है, अपने हिसाब से जिएंगे। जीवन में क्या ये जरूरी थोड़ा कि हम अपना जीवन खत्म कर ले, नहीं, हम शौक से जिएंगे, एक एक क्षण जिएंगे, एक एक क्षण जिएंगे, तकलीफें चाहे जितनी हो। तो हमने उसकी बात सुनी, अच्छा लगा कि ये महिला बोल्ड है, साहसी है।
कि वो कह रही कि हम जीवन से हताश नहीं हैं, कोई बात नहीं, पति ने हमको कहा है हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, हम इनके अनुपस्थित में रह लेंगे। फिर उनका आपस में सुलह समझौता हो जाता है, चूंकि वो रखना चाहते ही नहीं थे। फिर डाइवोर्स उनका, वो आपस में संबंध उनके विच्छेद हो जाते हैं और सब फाइनल हो जाता है उसका। उसके बाद अब उसने अपनी जिंदगी बिल्कुल एकदम बदल दी। अब एक दिन आई, हमसे कहा बाबूजी नमस्ते, तो हम पहचान नहीं पाए। हमने कहा ये कौन महिला है? अरे कहा बाबूजी पहचान नहीं पाए, हम तो वही आए जो हमारे वो पति परेशान करते थे, जिनसे छुटकारा अब हमारा मिला। ठीक ठाक रहती। हमने क्या कर रहे हो? हम ठीक है, अपना गुजर बसर कर रहे हैं आराम से। ये तो नहीं है कि अब हमारा कोई हमारे यहाँ 3 दिन रहने आए और हमारा जो हम अपना जो 4 पैसे इकट्ठा करें वो हमारा छीन ले जाए। इस तरीके का पति का फर्ज होता है। तो इस तरीके का अगर ये महिला थोड़ा साहस अगर न करती तो हमें ये लगता है कि इसका जीवन इसी तरीके से शोषण भरा जीवन इसका होता और ये घुट घुट कर जीती। इसने अपना एक साहस दिखाया और ये भी कहा कि या तो आर या पार, या इधर या उधर, और अपना फाइनल कर लिया। अपनी जिंदगी जी रही है, अब प्रफुल्लित है, खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। हमें भी लगा कि चलिए ठीक है, ये पीड़ित पक्ष है और इसके पास पैसा नहीं था, लेकिन इसको न्याय दिलाने में हमने थोड़ा सहयोग किया। और इस तरीके के तमाम ऐसे किस्से हैं जो पैसे के अभाव में बेचारे इधर उधर भटका करते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, मार्ग नहीं मिल पाता है सही से कि वो क्या करें। वो अपना जीवन घुट घुट कर पूरा जीवन ऐसे खपत कर देते हैं। निवेदन है इस तरीके की मदद पीड़ित पक्ष की, जिसके पास पैसे का अभाव है, पैसा नहीं है, जरूर की जाए। धन्यवाद, नमस्कार।